आज हम आ गए हैं एक और नए टॉपिक में। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इक्वेशन हम बनाएंगे जिसका नाम है समीकरण। कौन सी विधि से? दो विधि से। एक है हमारे पास प्रतिस्थापन, तो दूसरा है विलोपन विधि। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा बना करके देख लेते हैं। इससे पहले हम तीन विधियों से हम बना करके आपको दिखा दिए हैं, लेकिन तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है कुछ और टाइप से। बीच में दे दिया है पॉइंट, तो इस पॉइंट को देखते हुए हम सोचे कि इसको थोड़ा सा बता दें कि इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम इसको आज हम देखेंगे कि कैसे वास्तव में इसको हम बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये आपके पास पॉइंट में दिया है ना, इस पॉइंट को हम हटाएंगे वहां से। हटाने के लिए सबसे आसान विधि हम बताएंगे, सबसे आसान तरीके से बनाएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो यहां ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण एक के द्वारा। किसके द्वारा? समीकरण। हम विधि से बना रहे हैं, ठीक ना। तो विधि से बना रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ये 5 नंबर में आएगी, और 5 नंबर में विधि जो होता है, ठीक ना, तो इसलिए हम विधि से बना रहे हैं। समीकरण एक के द्वारा। आ रहा समझ में? ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, 0.2 x प्लस 0.3y बराबर 1.3। एक मैं अगर आपको बात बता दूं, अगर यहां पे इतना अंक दे दे, जैसे मैं 5, 3.289 इतना का अंक दे दे, और कह दिया से आपको पॉइंट हटानी है, तो क्या करते हैं, तो पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उस अंक को नीचे में लिखते हैं जीरो के आधार से। किसके आधार से? जीरो। यानी आगे एक देते हैं, उसके बाद इस पॉइंट के बाद जितना अंक रहती है उतना जीरो। 1 2 3 3 अंक है तो 3 जीरो। अगर एक और अंक होता है तो एक और जीरो। यानी जितना अंक रहेगी पॉइंट के बाद, पॉइंट को हटाने के लिए उतना अंक हम यहाँ पर लिखते हैं। जानकारी है? ठीक। जब इतना आपको जानकारी है तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2/10 कर सकते हैं x प्लस कर सकते हैं 3/10 y कर सकते हैं, और यहाँ कर सकते हैं 13/10 कर सकते हैं। कि जब यहाँ तक जब हम इतना कर सकते हैं तो आगे देखिए क्या होगा। ये हमारा बाटा पे का जोड़ हो गया। क्या हो गया? तो क्या ऐसे बनेगी 2x प्लस 3y, और बाटा में यहाँ पर 10 रहेगी, और बराबर में हो जाएगा 13/10। इतना हो जाएगा। 10 से 10 कटेगी, क्योंकि जो ऐसे अंक देते हैं, जैसे मैं मान चलिए 3/9, सॉरी 3/8 देते हैं, बराबर देते हैं 2/4। आ रहा समझ में? तो ये जो बीच में ये चिन्ह देती है, ये चिन्ह, तो ये चिन्ह का अर्थ हुआ कि आप तिरछा नहीं कटाइएगा, आप ऊपर नीचे कटा सकते हैं और आमने सामने कटा सकते हैं। आ रहा समझ में? ऊपर नीचे और आमने सामने। कब? जब ये चिन्ह दे देगा तब। तो यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां ध्यान दीजिएगा 10 10, ये आमने सामने है ना, तो आमने सामने का अंक काटेगी। जैसे मैं यहाँ पे ये इसको काटेगी, आ रहा समझ में? 2 हो जाएगा, और 2 इसको काटेगी 4 मार्क्स में, लेकिन ये तिरछा नहीं कटेगी, कभी नहीं कटेगी। आ रहा समझ में? जैसे मैं एक और बता दें, तो 3/8 हो और यहाँ पे हो 2/9, तो आप सोचेगा कि इसको इसे काट दें तो कभी नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में क्या है, इस चिन्ह का अर्थ यही हुआ, तो ये तिरछा कभी कटेगा नहीं। आ रहा समझ में? जैसे ये भी नहीं कटेगी, 4 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आ रहा समझ में? यानी ये क्या होगा, ऊपर नीचे यानी आना सामने होगा। दो नियम से ये कटेगी। चलिए, आपको समझ में आता होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, तो ये आमने सामने है, कट गया, तो कट गया तो क्या बच गया आपका 2x प्लस 3y बराबर 13, और इक्वेशन कितना गया हमारा पास 3, क्योंकि एक दो ऊपर है तो हमारा 3 हो गया। ठीक ना। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा। लिखेंगे यहां पे समीकरण 2 के द्वारा। आ रहा समझ में? चलिए, तो इक्वेशन 2 में क्या दिया है, 0.4 क्या दिया है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 इतने दिया है। यानी इसको भी तोड़िएगा तो 4/10 हो जाएगा, और x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 5/10 y हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 23/10। इतना हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। तो आइए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको बना करके दिखाई देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, बटा पे का जोड़ आपको आता ही होगा, आता होगा ना। ठीक। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बटा में 10, और बराबर में हो जाएगा 73/10।
10, तो 10 से 10 कटेगी तो क्या बचेगा हमारा 4x प्लस 5y बराबर 23। इक्वेशन कितना गया हमारे पास, इक्वेशन हमारा आ गया 4, 3 यहाँ पे है तो 4 हमें यहाँ गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमको इसका काम नहीं है, अब इसका काम नहीं है इसमें, क्योंकि इसका काम इतना ही था कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कैसे आएगा उसके लिए इसका हमें काम था। अब इसका काम नहीं है, इसको कर दें तो यार ठीक ना, चलिए, क्योंकि इतना में अटेगा नहीं हमारा। जब इतना हमको समझ में आ गया कि कहाँ से आया कैसे आया, अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं इस विधि से जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, ठीक है ना, आ रहा समझ में। चलिए, इतना करने के बाद तो उसका नियम क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 के द्वारा, समीकरण 3 से, चलिए समीकरण 3 से लिख दिया। तो इसमें क्या होता है कि 2x जो इक्वेशन है उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ से हम x या y का कोई एक चीज का मान ज्ञात करते हैं, x का चाहे y का। तो जब x का ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, होगा कि जब यहाँ तक हो जाएगा तो इसके बाद हो जाएगा इसलिए x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2। यहाँ से हमारा एक और बन गया समीकरण जिसको देते थे नाम 5, क्योंकि 1 2 पढ़े थे, 3 4 ये हो गया और 5 ये हो गया, ठीक है। चलिए, जब यहाँ तक समझ में आ गया, अब कुछ नहीं, अब लिखेंगे समीकरण 4 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इतना हो गया। तो इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, समीकरण 4 क्या है दोस्तों, तो 4x प्लस 5y बराबर 23, यही है ना। 13 माइनस 3y बटा में 2 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 क्वेश्चन बंद, 13 माइनस 3y बटा में 2 और प्लस में कर देंगे यहाँ पे हम 5y बराबर 23, इतना कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 4 और यहाँ पे गुना होता है, कुछ नहीं होता, गुना होता है यहाँ पे, और बटा में 2 है, ये कटेगा क्या, तो कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा 13 माइनस 3y और प्लस हो जाएगा 5y और बराबर हो जाएगा 23, इस पोजीशन में जाएगा, आएगा क्या, क्योंकि इसको क्यों हम कटाएंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम गुना करेंगे तो 26 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5y बराबर हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये दोनों एक जाता है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस y, और ये दोनों एक जाता है तो हो जाएगा 23 माइनस 26, तो घटेगा तो क्या होगा माइनस y बराबर -3 कट जाएगा। तो यहाँ पर वास्तव में आपका y का जो मान है वो आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। जब y का मान हमारा 3 आ जाएगा तो इसको हम ऐसे घेर देंगे, क्योंकि y का मान हमारा 3 आ गया। अब इस y को हम इक्वेशन 3 में, 4 में या 5 में कहीं भी रखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इक्वेशन 5 में रख देते हैं, आप कहीं भी रखिए 3 4 5 आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 5 में, 5 है ना, 5 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, आ रहा समझ में, रखने पर ध्यान दीजिए। तो समीकरण 5 हमारा क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y और बटा में 2, यही है क्या, ये देखिए यहाँ पे है, यही है। तो जब ये है तो अब क्या होगा, y का मान क्या दिया है दोस्तों बताओ, y का मान क्या दिया है 3, तो यहाँ y है वहाँ पर 3 धर देंगे, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 और बाटा में 2, आ गया समझ में। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे भी आ जाएगा, ध्यान दीजिए 13 हो जाएगा और 3 गुना 3 9 हो जाएगा, तो 13 में से 9 घटेगा तो 4 होगा, और बटा में आपका 2 है भी किया है। ये जब कटेगी तो यश का मान क्या जाएगा हमारा 2, क्या जाएगा 2, और यश का y का मान दोनों का मान आ गया, और यही पूछा है इक्वेशन नंबर इसमें, क्वेश्चन नंबर इसमें, तो y का मान 3 आ गया और यश का मान 2 आ गया। ये हम किस विधि से बनाए हैं,
प्रतिस्थापन विधि से। आप बनाएंगे इस विधि से, nth के आधार पर 3 इक्वेशन पढ़नी पड़ती है। आप कोई भी विधि से बनाइए, आपका आंसर एक्स वाई का अगर क्वेश्चन एक जैसा हो, अगर क्वेश्चन एक जैसा हो तो आपका जो आंसर है ना एक्स का और वाई का एक बराबर आएगा, एक जैसा आएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं विलोपन विधि के द्वारा। चलिए यहाँ तक हो गया, इसको थोड़ा सा आप अपने कॉपी पर उतार दीजिए, काम करेगा विलोपन विधि के द्वारा, ठीक ना। तो यहाँ देखिएगा इसका नियम क्या है। इसका नियम ये कहता है कि सबसे पहले आपके पास जो दो चर है एक्स और वाई, इन दोनों चरों में से कोई एक चर का, एक्स का या वाई का, आप ऊपर का नीचे का नहीं, अंश और हर दोनों का अंक कीजिए बराबर, कोई एक का, एक्स का कीजिए बराबर या वाई का कीजिए। तो यहाँ देखिएगा, तो हम एक्स क्या कर देते हैं, क्या करने के लिए बराबर हमको गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुना। तो गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण तीन में 2 से गुना करने पर, गुना करने पर, अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 3 है, तो 3 जो हमारा समीकरण है यहां से यहां तक है ना, तो जब यहां से यहां तक है तो हम 2 से गुना यहां से यहां तक करेंगे। बहुत से स्टूडेंट यहां से यहीं तक करता है, तो आप वो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि समीकरण 3 का है ना, तो यहाँ तक है 3, तो हम यहाँ तक करेंगे, जहाँ तक रहेगा तहाँ तक, आधा मत कीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट यहीं तक कर देता है। तो चलिए तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस 3y बराबर 13, और कितना से कहा है गुना करने के लिए, 2 से कर देंगे। तो करेंगे तो 2 दूना 4x प्लस 6y बराबर 26, ये हमारा इक्वेशन हो गया 5, क्योंकि 1 2 पढ़े थे, 3 4 ये है और 5 हमारा ये हो गया। आया समझ में। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 को समतुल्य करने पर, और समतुल्य का अर्थ होता है बराबर, समतुल्य करने पर यानी बराबर करने पर। आ रहा समझ में, ध्यान दीजिए। तो समीकरण 4 और 5, 4 यह है, क्या है 4 हमारा 4x प्लस 5y बराबर 23, 5 क्या है 4x प्लस 6y बराबर 26, यही है ना, ध्यान दीजिए। जब हम चिन्ह को चेंज करते हैं ना, तो लिखते हैं यहाँ पे घटाने पर, क्या लिखते हैं यहाँ पे, घटाने पर। देखिए घटाने पर, जब हम चिन्ह को चेंज करते हैं तब, तो यहाँ चिन्ह हम चेंज करेंगे, जब करेंगे तब, जब नहीं करेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। तो जब हम चिन्ह चेंज करते तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगी, ये क्या होगा -y और ये हो जाएगा -3, यानी y और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान जो हमारा है वो 3 आ जाएगा, आ जाएगा कि चलिए जब 3 आ जाएगा यहाँ तक तो हमारा y का मान 3 हो गया। और इस 3 को आप इक्वेशन नंबर 4 में या 5 में कहीं रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम इक्वेशन नंबर 5 में रख देते हैं, चलिए 4 पर धर देते हैं। हम y के मान को इक्वेशन नंबर 4 में रख करके x का मान ज्ञात करेंगे। आप अगर 5 में रखते हैं y का मान तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या है 4, तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 4 में y का मान रखने पर ध्यान दीजिए। तो समीकरण हमारा जो 4 है क्या है, 4x है प्लस 5y है और बराबर में 23, यही है ना जी, यही है। तो y का मान क्या दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे या का चिन्ह, 4x प्लस हो जाएगा 5 × 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 23 हो जाएगा। या का चिन्ह दे दीजिएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 4x प्लस 15 और बराबर 23। आगे जाइएगा तो 4x बराबर 23 माइनस 15 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये और ये एक जाता है और इस अंक को इधर निकल के जाएंगे, यहाँ पर चिन्ह माइनस का होता तो प्लस हो जाता, और जो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये चिन्ह चेंज होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे या का चिन्ह 4x बराबर, ये घटेगी तो घट होगा कि
8 हो जाएगा, और ये जब 8 कटेगी तो 2 हो जाएगा, यानी यश का जो मान है आपका 2 हो गया। हो गया कि आगे समझ में? ठीक। अब ध्यान दीजिए, आप ऐसे कटाए हैं ना, हम ऐसे कटाए हैं ना, आप ऐसे भी कटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा दें आपको, यहाँ पे 4x है बराबर 8, तो आप इसको ऐसे भी कटा सकते हैं 8/4। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कटाइए आपका आंसर उतना ही आएगा, और नंबर भी एग्जाम में उतना ही आएगा, कोई कम नहीं होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो यह हमारा पार्ट 8 थे और चैप्टर नंबर 3। इस वीडियो को आप जितना अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में, उतना ही बेहतर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। अगर एक बात और, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट जो आपको चाहिए हमारे से सॉल्व और उसका वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। तो इस चैप्टर का, इस पेज नंबर का ये क्वेश्चन आप बनवा दीजिए, तो हम वहाँ से बनवा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।